ये लुईस 14 के बारे में, जिनका जन्म हुआ 1638 में, 1715 मृत्यु हुई। ये राजा बने 1643 में एट द एज ऑफ 4 साल के थे उस समय राजा बने, क्योंकि इनके फादर की मृत्यु हो गई थी 1643 में। तो ये बहुत छोटे थे उस समय। तो इनकी मदर थी जो एनी ऑफ ऑस्ट्रिया, इन्होंने संभाला उस राज्य को, क्योंकि ये छोटे थे तो उन्होंने एक रीजेंट के रूप में वहाँ का राज्यभार संभाला। उन्होंने हेल्प ली, जिनकी सहायता से उन्होंने राज्य संभाला, वो थे कार्डिनल मैजरिन की हेल्प से। नोन एज अ सन किंग बिकॉज ही बिलीव द किंग वॉज द सेंटर ऑफ द नेशन। ये इसको सन किंग के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये कहते थे कि जो राजा होता है वो सेंटर होता है किसी भी राष्ट्र का। रूल्ड की इन्होंने 72 ईयर्स इन्होंने शासन किया, और ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले एक, पहले हम कह सकते हैं यूरोपियन हिस्ट्री में एक राजा थे ऐसे। बिल्ड अ फेमस पैलेस, और इन्होंने एक फेमस पैलेस था वर्साइल, तो इसकी इन्होंने स्थापना की, जो कि एक सिंबल माना जाता है रॉयल पावर और लग्जरी का। और अपने राज्य में इन्होंने फ्रांस को एक स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंट कंट्री बना दिया था यूरोप का ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, अपने समय में इन्होंने काफ़ी कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के रूप में ये लेके आए। इनकर्स आर्ट, कल्चर, फैशन एंड आर्किटेक्चर हेल्पिंग फ्रेंच कल्चर स्प्रेड अक्रॉस यूरोप। इन्होंने काफ़ी इनकर्स की आर्ट को, कल्चर को, फैशन को और आर्किटेक्चर को, जिसकी वजह से जो कल्चर था, इस हर फ्रेंच जो कल्चर था वो सारे यूरोप में इन्होंने फैला दिया। एक्सपेंड द फ्रेंच आर्मी एंड फॉर मैनी वॉर टू इंक्रीज फ्रेंच पावर। और इन्होंने अपनी जो फ्रेंच आर्मी को काफ़ी एक्सपेंड कर लिया था, और काफ़ी युद्ध भी लड़े अपनी फ्रेंच पावर को बढ़ाने के लिए। और जब ये काफ़ी हिज एक्सपेंसिव वार्स एंड रॉयल spending later contribute to the financial problem in France, which helped create condition leading towards the French Revolution। जैसे जो हमने पीछे पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसका मेन रीज़न यही बना था, क्योंकि इन्होंने युद्ध जो हुए थे बार बार, इन्होंने अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए युद्ध किए, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका था, रॉयल स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी। और बाद में फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के रूप में वो सामने आया। और लुईस 14 की जो वाइफ थी उनका नाम था मैरिन थेरेसा, जो कि बॉर्न हुई थी 1638 में स्पेन में। ठीक है, स्पेन की थी वो। सी वॉज द डॉटर ऑफ किंग फिलिप फोर्थ। किंग जो फिलिप फोर्थ थे स्पेन के राजा, उनकी बेटी थी ये। सी वॉज नोन फॉर बीइंग काइंड रिलीजियस और क्वाइट। ये काफ़ी कह सकते हैं दयालु स्वभाव की थी, धार्मिक थी और काफ़ी शांत रहने वाली एक लड़की थी। इन 1660 सी मैरिड लुईस फोर्थ आल्सो कॉल्ड द सन किंग। तो 1660 में इनकी लुईस के साथ शादी हो गई। द मैरिज वॉज पार्ट ऑफ ए पीस एग्रीमेंट आफ्टर वॉर बिटवीन फ्रांस और स्पेन। के बीच में इनकी जो मैरिज है एक मित्रता का काम किया, जिसकी वजह से इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे। मैरिया थेरेसा लिव्ड मेनली एट द रॉयल पैलेस ऑफ वर्साइल। तो जो मेनली जो ये रहती थी, ये जो मैम ने बात की थी, इन्होंने जो बिल्ड किया था काफ़ी अच्छा जो पैलेस बनाया था वर्साइल, तो ये मेनली इसी में रहती थी इनकी वाइफ जो थेरेसा थी। सी स्पोर्ट, चैरिटी एंड रिलीजियस एक्टिविटी। काफ़ी सपोर्ट करती थी, चैरिटी करना, रिलीजियस एक्टिविटी में काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी। और जो मैरिया थेरेसा थी स्टेड मोस्टली अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर रहती थी। सी हैड सेवरल चिल्ड्रन बट ओनली वन सन सर्वाइव्ड इनटू एडल्टहुड। काफ़ी बच्चे थे लेकिन एक ही बेटा था जो इनका एडल्टहुड तक सर्वाइव कर सका, रह सका। उनका नाम था लुईस ग्रेड डॉफिन। और मारिया थेरेसा डाइड 1683 एट द एज ऑफ 44 की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लुईस फोर्थ रिपोर्टेडली सेड आफ्टर हर डेथ, उसकी डेथ के बाद मतलब लुईस जो 14 थे उन्होंने एक बात कही थी, दिस इज़ द फर्स्ट सोरो सी हैज़ एवर कोज्ड मी, कि पहला ऐसा दुख है जो मतलब कि उसने मुझे दिया, जिसका कारण वो बनी। कि उन्होंने उसकी इतनी प्रशंसा की थी कि वो एक इतनी अच्छी रानी थी, एक इतनी अच्छी उसकी वाइफ थी, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे उसकी वजह से दुख प्राप्त हुआ है। तो ये है लुईस 14 की इमेज, ये भी लुईस 14 की इमेज है। ये इनकी वाइफ मारिया थेरेसा। तो अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।